नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी टीवी और मैं हूं आपके साथ तविरल जैन। स्वागत है आपका हिमाचल प्रदेश की शाम की बड़ी खबरों का। जनता को झटका, राजस्व इंतकाल की दरों में 25 से 50% तक बढ़ोतरी, अधिसूचना हुई जारी। हिमाचल प्रदेश राजस्व विभाग ने इंतकाल की दरों को संशोधित कर इनमें से 25 से 50% तक की बढ़ोतरी कर आम जनता को महंगाई का झटका दे दिया है। राजस्व विभाग में वर्षों से चल रही इंतकाल की पुरानी दरों को संशोधित करने की मांग प्रदेश सरकार ने मांग ली है। सरकार ने इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी है। अभी तक विभिन्न श्रेणियों के इंतकाल के दाम महज 1 रुपए से लेकर 2 रुपए प्रति खाता थे, लेकिन अब सरकार की अधिसूचना के अनुसार विभिन्न श्रेणियों के इंतकाल की न्यूनतम फीस 50 रुपए से लेकर 500 रुपए तक निर्धारित कर दी है। अधिसूचना में इंतकाल के लिए नए प्रावधानों का भी जिक्र किया गया है। वहीं बीबीएमबी के बाद अब चंडीगढ़ में अपना हिस्सा मांगेगी सुक्खू सरकार, कैबिनेट सब कमेटी गठित। भाखड़ा व्यास प्रबंधन बोर्ड के बाद हिमाचल प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार केंद्र शासित राज्य चंडीगढ़ में भी अपना हिस्सा मांगेगी। पंजाब पुनर्गठन अधिनियम के तहत अंतर राज्यों के बीच हुए समझौतों को खंगालने के लिए सरकार ने कैबिनेट सब कमेटी गठित कर दी है। कृषि मंत्री चंद्र कुमार की अध्यक्षता में बनाई गई कमेटी में उद्योग मंत्री हर्षवर्धन सिंह चौहान और राजस्व मंत्री जगत नेगी को सदस्य बनाया गया। ऊर्जा सचिव कमेटी के सदस्य सचिव होंगे। शुक्रवार को सामान्य प्रशासन विभाग ने राज्य पत्र में इस बाबत अधिसूचना जारी कर दी है। कमेटी बीबीएमबी की परियोजनाओं समेत चंडीगढ़ में प्रदेश की हिस्सेदारी के दावों से मामले पर अध्ययन करने के बाद कैबिनेट को रिपोर्ट भी सौंपी जाएगी। चुनाव से पहले विवादास्पद मुद्दे उठाना बीजेपी की रणनीति का हिस्सा, बोले विक्रमादित्य सिंह। समान नागरिक संहिता को लेकर बेशक कांग्रेस हाईकमान ने अभी तक अपना रुख स्पष्ट नहीं किया, लेकिन हिमाचल के लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने इसका समर्थन कर दिया है। विक्रमादित्य सिंह ने फेसबुक पर लिखा है कि भारत की एकता और अखंडता के लिए जो जरूरी होगा उसका समर्थन करेंगे। विक्रमादित्य सिंह ने लिखा कि 9 साल से देश में एनडीए की पूर्ण बहुमत की सरकार है और इस कानून को लागू करने से कौन रोक रहा है। इस मामले का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। अंत में विक्रमादित्य सिंह ने जय श्री राम लिखा है। शुक्रवार को सोशल मीडिया पर विक्रमादित्य सिंह की यह पोस्ट खूब वायरल हुई है। प्रदेश में सड़कों की टायरिंग पर रोक, लक्ष्य से काफी पीछे रह गया है विभाग। हिमाचल में सड़कों की टायरिंग पर रोक लगा दी है। अब बरसात के बाद ही प्रदेश में टायरिंग के काम हो सकेंगे। लोक निर्माण विभाग ने फील्ड अधिकारियों को इस बारे में आदेश जारी किए हैं। प्रदेश सरकार ने इस वर्ष 2000 किलोमीटर सड़क की टायरिंग का लक्ष्य रखा था, लेकिन विभाग 750 किलोमीटर सड़कों को ही पक्का कर पाया है। हिमाचल में मूसलाधार बारिश होने और तापमान में आई गिरावट के चलते यह काम रोका गया है। हिमाचल के हर जिले में 200 किलोमीटर तक सड़कों की टायरिंग की जानी थी। लोक निर्माण विभाग ने अप्रैल के अंत में टायरिंग की कार्य अवार्ड किए थे। इसी बीच में तापमान टायरिंग के लिए उपयुक्त न होने से काम प्रभावित होता रहा है। अब हिमाचल में मानसून ने दस्तक दे दी है। बीते एक सप्ताह में मूसलाधार बारिश से नदी नाले भी उफान पर हैं। इसके कई जगह सड़कों पर भी टायरिंग भी उखड़ गई है। में 120 साल बाद होगा कौरव और पांडवों की वंशजों का आज होगा मिलन। सिरमौर के ट्रांसगिरी क्षेत्र के टटियाना में 120 साल बाद इतिहास की पुनरावृत्ति होगी। यहां प्राचीन महासू महाराज के मंदिर के प्रांगण में शनिवार को षाठी और पाशी का अनोखा मिलन होगा। करीब 1 साल पहले कुल देवता महासू महाराज के सुंदर और भव्य मंदिर का निर्माण किया गया था। यह मंदिर गांव की सुंदरता को 4 चांद लगा रहा है, जहां ढारी माता का शांत पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। षाठी और पाशी भाइयों का ऐतिहासिक मिलन इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगा। हिमालय के पहाड़ों को काली माता का निवास स्थान भी माना जाता है। काली माता का एक स्वरूप ढारी माता भी है। वहीं लेक टूरिज्म को बढ़ावा देगा हिमाचल, टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनेंगे प्रदेश के कृत्रिम जलाशय। हिमाचल में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए प्रदेश सरकार लेक टूरिज्म को बढ़ावा देने जा रही है। इसको लेकर प्रदेश सरकार की झीलों एवं जलाशयों के आसपास लेक टूरिज्म विकसित करने की कार्य योजना पर काम कर रही है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार नैसर्गिक सौंदर्य से परिपूर्ण झीलों से पर्यटकों को आकर्षित करेगी। इसके तहत जिला कांगड़ा के पौंड डाम, कोल डैम, तत्तापानी के गर्म पानी के चश्मे, जिला बिलासपुर में भाखड़ा जलाशय, कुल्लू मनाली के समीप लारजी जलाशय और चंबा में चमेरा बांध आदि आधारित पर्यटन गतिविधियों जैसे हाउस बोट, क्रूज और याच इत्यादि के संचालन को बढ़ावा प्रदान किया जाएगा। हिमाचल में 6 साल बाद जून में सामान्य से 20% अधिक बारिश, सोलन में सबसे ज्यादा बरसे मेघ।
हिमाचल प्रदेश में जून के दौरान 6 साल बाद फिर झमाझम बरसे हैं बादल। इस वर्ष जून के दौरान सामान्य से 20% अधिक बारिश हुई है। प्रदेश में 1 से 30 जून तक 121 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई है। इससे पहले जून 2017 में 122 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई थी। प्रदेश में इस वर्ष मानसून प्रवेश करने के बाद 24 से 30 जून तक सोलन जिले में सबसे अधिक और लाहौल स्पीति में सबसे कम बारिश दर्ज हुई है। मौसम विभाग केंद्र शिमला के आंकड़ों के अनुसार जून 2013 के सामान्य में 143% अधिक बादल अब बरसे हैं। मां चिंतपूर्णी के दरबार में पत्नी संग बॉलीवुड अभिनेता गोविंदा ने लगाई हाजिरी, सेल्फी लेने उमड़े लोग। शनिवार को मां चिंतपूर्णी के दरबार में बॉलीवुड अभिनेता गोविंदा और उनकी धर्मपत्नी सुनीता के साथ मां की पावन पिंडी के दर्शन करने पहुंचे और मां की पावन पिंडी के दर्शन किए और मां का आशीर्वाद लिया। प्रशासन और पुजारी वर्ग द्वारा उनका जोरदार स्वागत किया गया। बारीदार सभा के प्रधान रविंद्र छिंदा, सचिन कालिया, रोहन कालिया ने उनकी हाजिरी मां के चरणों में विधिवत रूप से लगाई। उन्होंने माता की चुनरी उनको भेंट स्वरूप दी। उन्होंने हवन कुंड में आहुतियां भी डाली। वहीं कांगड़ा एयरपोर्ट विस्तार को कसरत तेज। कैबिनेट से अप्रूवल मिलते ही एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को भेजा प्लान। कांगड़ा एयरपोर्ट के विस्तारीकरण की प्रक्रिया तेज हो गई है। कैबिनेट ने अप्रूवल मिलने के बाद प्लान को एयरपोर्ट अथॉरिटी इंडिया को भेज दिया है। ऐसे में अथॉरिटी ने सहमति मिलते ही सरकार नोटिफिकेशन जारी कर देगी और इसके बाद भूमि अधिग्रहण सहित तमाम सारी औपचारिकताएं शुरू हो जाएंगी। प्रशासन ने इस प्रक्रिया के लिए पूर्व योजना के आधार पर एक सॉफ्टवेयर भी तैयार कर लिया है। इससे पूरी प्रक्रिया को आसानी से और जल्द पूरा किया जाएगा। कांगड़ा हवाई अड्डे के विस्तारीकरण को लेकर शुक्रवार को डॉक्टर निपुल जिंदल की अध्यक्षता में एक बैठक का भी आयोजन किया गया है।